वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। धार्मिक जानकारी और रहस्यों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आज की कहानी को जानते हैं। कहानी को पूरा ज़रूर देखें। भगवान कृष्ण के बारे में तो सभी जानते हैं और ज़्यादातर लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि द्वापर युग के बाद कृष्ण भगवान का क्या हुआ था? क्या कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी या कुछ और हुआ था उनके साथ? क्या कृष्ण की मृत्यु वास्तव में नियति का कार्य थी या यह सर्वोच्च बलिदान था? यह केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है। इस निर्णायक क्षण के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक निहितार्थों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या होगा अगर कृष्ण के निधन के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वह बस सतही हो? हम अपने अंतिम क्षणों से जुड़ी अनकही परतों में गहराई से उतर रहे हैं और उन सिद्धांतों की पड़ताल कर रहे हैं जो ईश्वरीय उद्देश्य और मानवीय पसंद की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए जानते हैं, कृष्ण का अंत नियति था या बलिदान था? यह सवाल हमें एक गहरे दार्शनिक विचार की ओर ले जाता है। क्या कृष्ण का अंत उनके द्वारा चुना गया एक बलिदान था या यह सिर्फ एक अटल नियति का हिस्सा था? यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र इच्छा और पूर्व निर्धारित मार्ग के बीच के संघर्ष को भी दर्शाता है। आइए कृष्ण के अंतिम क्षणों से जुड़ी गहराइयों को समझने का प्रयास करें। भगवान कृष्ण का जीवन शुरू से ही चमत्कारों और दिव्य लीलाओं से भरा था। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई महान कार्य किए, जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन का मार्गदर्शन करना और अधर्मियों का नाश करना। लेकिन एक ऐसे दिव्य पुरुष का अंत इतना साधारण और अप्रत्याशित क्यों हुआ? यहीं पर यह विरोधाभास पैदा होता है कि क्या उनका अंत एक बलिदान था जो उन्होंने स्वयं चुना, या फिर यह सिर्फ एक नियति थी जिससे कोई बच नहीं सकता था। कृष्ण की मृत्यु से पहले की घटनाओं को समझना जरूरी है। एक महत्वपूर्ण घटना है यादवों का श्राप। महाभारत युद्ध के बाद जब कौरवों का नाश हो गया तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरव वंश का नाश हुआ है, उसी तरह यदु वंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा। कृष्ण ने इस श्राप को मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लिया। अब जानते हैं कि क्या यह एक श्राप था? कृष्ण जानते थे कि गांधारी के पास इतनी तपस्या की शक्ति थी कि उनका श्राप सच हो सकता था। उन्होंने यह भी समझ लिया था कि यदुवंशी अपने अहंकार और शक्ति के मद में धर्म के मार्ग से भटक गए हैं। इसलिए उन्होंने इस श्राप को एक नियति के रूप में देखा जो उनके पृथ्वी से विदा होने के लिए एक प्रेरक के रूप में काम कर रहा था। अब जानते हैं, क्या कृष्ण के पास अन्य विकल्प थे? कृष्ण सर्वज्ञ थे। वे जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। उनका इस श्राप को निष्क्रिय रूप से स्वीकार करना यह दिखाता है कि उन्होंने इसे अपने लीला के एक भाग के रूप में स्वीकार कर लिया था। उन्होंने जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनने दी ताकि वह इस दुनिया से अपने शरीर को त्याग सकें। अंतिम क्षणों में बलिदान या पूर्ति। जब यदुवंशियों का नाश हो गया और बलराम ने भी देह त्याग दिया तो कृष्ण एकांत में एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके पैर पर तीर चला दिया। यह तीर उनके पैर के तलवे में लगा। क्या यह एक आकस्मिक घटना थी? चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरा शिकारी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
वह पिछले जन्म में बाली था, जिसे राम, जो कि कृष्ण के ही अवतार थे, ने पेड़ के पीछे से छिपकर मारा था। उस समय बाली ने राम से कहा था कि अगर उन्होंने न्याय के मार्ग से हटकर काम किया है तो अगले जन्म में उन्हें भी उसी तरह की मृत्यु मिलेगी। कृष्ण ने इसे अपने कर्म का हिसाब चुकाने का एक अवसर माना। यह घटना दिखाती है कि कर्म का सिद्धांत कितना गहरा है और कोई भी इससे बच नहीं सकता, यहाँ तक कि भगवान भी नहीं। अब जानते हैं कि देह त्याग का अर्थ क्या है। जरा के तीर से घायल होने के बाद कृष्ण ने उस शिकारी को कोई श्राप नहीं दिया, बल्कि उसे मोक्ष प्रदान किया। उन्होंने जरा से कहा कि तुम बस एक माध्यम थे और यह सब पहले से ही तय था। इसके बाद कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया और अपने वास्तविक विष्णु रूप को प्राप्त किया। यह किसी मजबूरी में की गई मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह एक सचेत और बलिदान भरा निर्णय था। उन्होंने भौतिक दुनिया के सभी बंधनों को तोड़ दिया था, जिससे कलयुग का आरंभ हो सके। ब्रह्मांडीय निहितार्थ, परिणाम और विरासत। कृष्ण के शरीर छोड़ने के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हुआ। यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह एक पूरे युग का अंत था। उनकी मृत्यु से यह आध्यात्मिक संदेश मिलता है कि इस संसार में हर चीज़ नश्वर है, यहाँ तक कि एक दिव्य स्वरूप भी। यह हमें जीवन के चक्रीय स्वभाव और अस्तित्व के शाश्वत नियमों की याद दिलाता है। उनकी मृत्यु इस बात को भी दर्शाती है कि एक दिव्य पुरुष को भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक शरीर को छोड़ना पड़ता है। क्या यह इसलिए हुआ ताकि वे हमें यह सिखा सकें कि सार्वभौमिक नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला? कृष्ण की मृत्यु को केवल एक कारण से नहीं समझाया जा सकता। यह नियति और बलिदान दोनों का एक जटिल मिश्रण है। गांधारी के श्राप और यादवों के अंत से नियति की शुरुआत हुई, जिसे कृष्ण ने स्वीकार किया। वहीं बाली के कर्म का हिसाब चुकाना और जानबूझकर अपने शरीर का त्याग करना एक बलिदान था। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं या हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से उन्हें चुनते हैं। शायद यह दोनों का ही संगम है, जैसा कि कृष्ण के जीवन में था। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।